स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज जो एक केस हम स्टडी करने जा रहे हैं, आपको पता है बहुत सारे वीडियोस में हम केस लॉ जो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है उस पर अपना वीडियो बना रहे थे, लेकिन आज जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सोसाइटी के लिए बड़ा रेलिवेंट है। ये एनडीपीएस का केस है। इसमें गांजा जो है एक एक्यूज के द्वारा एक्यूज के पास से रिकवरी हुआ था और उसी केसेस का हम ब्रीफ करने जा रहे हैं। और वो एक्यूज का बेल जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट से ग्रांट हो चुका है और उनका बेल हो जाने के बाद उनके परिवारजन के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम आपका बातचीत कराएंगे। लेकिन अभी इस केस का फैक्ट क्या है उसके बारे में हम ब्रीफ स्टडी कर देते हैं। पहला इसमें केस में जो एलिगेशन इम्पोज हुआ है एक्यूज लोगों पे, 3 एक्यूज हमारे पास हैं। तीनों के पास से कहा जाता है कि गांजा रिकवरी हुआ। गांजा का जो क्वांटिटी था वो था 13.175 kg, मतलब 13 kg 17 इतना क्वांटिटी रिकवरी हुआ। तो एनडीपीएस एक्ट जैसा हम लोग जानते हैं कि एक ड्रैकोनियन लॉ होता है, इसमें बेल मिलना बड़ी मुश्किल होता है और जिनके पोजीशन से रिकवरी होता है उनका बेल मिलना बड़ा परेशानी होता है। इसमें एलिगेशन आया, गौनाहा थाने के द्वारा एफआईआर लॉन्च किया गया। उसमें एलिगेशन आया कि उनको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था कि कुछ लोग जो है गांजा का तस्करी कर रहे हैं, नेपाल से कुछ लोग गांजा लेके और इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं। उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो टीम बना के प्रोसीड किए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो आगे बढ़े। इसी क्रम में जब वो छापेमारी वगैरह कर रहे थे, इसी क्रम में वो देखी कि 2 बाइक से लोग आ रहे हैं। एक बाइक पे 2 लोग बैठे हुए हैं, एक और बाइक पे 2 लोग बैठे हुए हैं। जब वो लोग देखे बाइक वाले, जब पुलिस वाले को देखे तो बाइक रिटर्न करके भागने लगे। इसी भागने के क्रम में 2 लोग वहां स्पॉट पे पकड़े गए, जिनका बाइक भी वहां सीज हो गया। और एक जो था, एक बाइक वाला, वो वहां से फ्लीड अवे हो गया, वहां से भाग गया और एक आदमी उस बाइक के बच गए। यही कहते हुए पुलिस एफआईआर लॉन्च किया और फर्दर ये बोला कि जो लोग बाइक पे 2 लोग बैठे हुए थे, जो 2 को एक्यूज थे, उनके पास से 13.175 kg गांजा जो है वो रिकवरी किया गया और फर्दर उनको रिमांड करते हुए कस्टडी भेज दिया गया, जुडिशियल कस्टडी में वो चले गए। ये लोग हमारे पास आए, हम यहाँ से बेल फाइल किए। इसमें जो सेक्शन इम्पोज हुआ है एनडीपीएस एक्ट का, सेक्शन 8 और सेक्शन 20 सब क्लॉज बी सब क्लॉज 2 का बी, ये सेक्शन इम्पोज हुआ है एनडीपीएस एक्ट का। तो पहले इस सेक्शन का हम ब्रीफ कर देते हैं और उसके बाद इनका सबमिशन क्या था, इनका बेल कैसे हो गया एनडीपीएस एक्ट में, उसको भी हम फैक्ट रखते हैं कि इनका क्या सबमिशन था, कि ये उसमें इन्वॉल्व थे कि नहीं थे। प्राइमा फेशिया अभी देखा जाए तो कोर्ट ये माना है कि ये लोग इनोसेंस है, इसलिए इनका बेल कंसिडर किया गया है। गांजा जैसे ड्रैकोनियन लॉ जो एनडीपीएस एक्ट का है, वैसे केसेस में इनका बेल कंसिडर किया गया है। जो सेक्शन इसमें इम्पोज किया गया है, पहला सेक्शन जो इम्पोज किया गया है वो है सेक्शन 8 का। सेक्शन 8 का जो इंग्रेडिएंट है वो कहता है कि अगर कोई आदमी कल्टीवेट करता है कैनबिस प्लांट को, ओपियम पॉपी को, कोका प्लांट को, कोका प्लांट जनरली बोला जाता है जो केमिकल एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जो कोकीन वगैरह बनाया जाता है, वही कोका प्लांट होता है। या फिर कैनबिस प्लांट, जो बहुत सारे भाई हमारे नहीं समझ पाएंगे कि कैनबिस प्लांट क्या है, भांग के प्लांट को बोला जाता है कैनबिस प्लांट। उसके बाद पॉपी, जो ओपियम पॉपी होता है, वो भी कोई अगर उगाता है, कोई कल्टीवेशन करता है या कोई प्रोड्यूस करता है या कोई मैन्युफैक्चर करता है या किसी पोजीशन में किसी के पास है या कोई सेल कर रहा है या कोई परचेज कर रहा है, मतलब आप कहीं पे खरीद रहे हैं, उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, चाहे कहीं से मंगवा के बेच रहे हैं, चाहे किसी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या कोई इंटर स्टेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ से नेपाल भेज रहे हैं, चाहे किसी दूसरे कंट्री भेज रहे हैं, वो चीजें से कर रहा है जो एनडीपीएस एक्ट में प्रोहिबिटेड है। जो प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन ऑपरेशन जो बोला जाता है कि हमारे यहाँ वो प्रोहिबिटेड है, वो हमारे यहाँ नहीं चल सकता है, इलीगल है, ऐसे केसेस में इस सेक्शन में पनिशमेंट उनका इम्पोज किया जाता है। अब इनका जो सेकंड सेक्शन इसमें इम्पोज हुआ था वो है सेक्शन 20 सब क्लॉज बी और 2 और बी। तो एनडीपीएस एक्ट में जो क्वांटिटी का डिवीजन होता है तो वो आपको सबसे जानना जरूरी है आपके लीगल अवेयरनेस के पर्पज से। सबसे पहले है कि अगर 1 kg तक गांजा रिकवरी होता है तो स्मॉल क्वांटिटी होता है। 1 kg से अबव और 20 kg से कम अगर गांजा रिकवरी होता है तो दैट विल बी इंटरमीडिएट क्वांटिटी, वो आपका इंटरमीडिएट क्वांटिटी होगा। और 20 kg से ऊपर अगर आपके पास गांजा रिकवरी होता है तो ये जो शेड्यूल में डिवाइड किया गया है ये आपका कमर्शियल क्वांटिटी होगा। कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा कि 20 kg से ज्यादा अगर आप गांजा रखे हुए हैं, इसका मतलब है या तो आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं या किसी को उगा रहे हैं। ये प्रिज्यूम करके 3 सेपरेट एंटिटी में उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो एक स्मॉल क्वांटिटी है, एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी है और एक है लार्ज क्वांटिटी जो कमर्शियल क्वांटिटी के रूप में काउंट किया जाता है। ये आपका मेन जो डिवीजन का है वो आपका काउंट किया जाता है। तो इसमें जो गांजा पकड़ा गया है वो है 13.175
मतलब 13 kg 1.175 ग्राम। तो ये आपका इंटरमीडिएट क्वांटिटी, क्योंकि 1 kg से ज़्यादा है और 20 kg से कम है, तो ये आपका क्वांटिटी जो है वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी है। मेन एनडीपीएस केसेस में फॉलो जो किया जाता है वो देखा जाता है कि जो सर्च एंड सीजर हुआ, क्या वो एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में हुआ। मेन इंग्रेडिएंट वही होता है कि सर्च एंड सीजर अगर एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में पुलिस फॉलो करते हुए एनडीपीएस एक्ट का जो सर्च एंड सीजर दिया हुआ है उसको फॉलो करते हुए अगर सर्च एंड सीजर नहीं बनाई हुई है तो उसका बेनिफिट सीधे एक्यूज के पास से जाता है। और मेनली ऐसे केसेस में पनिशमेंट जो होता है वो ऐसे अगर बड़े क्वांटिटी में आप पकड़े जाते हैं तो डायरेक्ट आपको ट्रायल फेस करना पड़ता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में आपको यहाँ पे बिल कंसिडर किया जाता है, इसीलिए इसको ड्रैकोनियन लॉ बोला जाता है। इनके केस में क्या बोला गया कि जो एलिगेशन पुलिस के द्वारा लगाया गया है कि इनके पास से हम रिकवरी किए हैं, ऑलरेडी हमारा जो सबमिशन था कि हम हाईवे जो कि सीधा बेतिया की तरफ आ रहा है और हम रास्ते से आ रहे थे और रास्ते से आने के क्रम में पुलिस के साथ हमारा एक हीटेड आर्गूमेंट हुआ, पुलिस व्हीकल जांच में, गाड़ी की जांच वगैरह में, और पुलिस के साथ हीटेड आर्गूमेंट होने की वजह से पुलिस हमको फॉल्सली इम्पोज कर दिया और झूठे केस में पुलिस हमको इम्पोज करके हमको रिमांड कर दी। पुलिस हमारे ऊपर गांजा लाद दी ना। आज से पहले हमारे ऊपर गांजा का कोई मुकदमा है, हमारे ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है, हमारा सबमिशन था। और जो पुलिस जो सीजर का प्रोसीजर फॉलो किया है दैट विल इज नॉट इन एप्रोप्रिएट डायरेक्शन। यही बिल कंसिडर करते हुए हमारे 2 एक्यूज का बिल एनडीपीएस में हो चुका है। उन्हीं के फैमिली मेंबर आज उनको छुड़ाने के लिए आए हुए हैं, तो बेल बॉन्ड वगैरह फर्निश किया जा रहा है। आइए उनसे जानते हैं। कहाँ घर पड़ी रहो? पचरौता। कौन थाना हो? भांगा। भांगा थाना। हाँ। इनरवा बॉर्डर के पास बा? हाँ, इनरवा बॉर्डर के पास। तो राव एलिगेशन आइल बा कि के रामू राव के होंगे ना? हमार भाई हो। तो आइल बा कि गांजा लेके केहू के देवे हुए जात रहलन, ये सब काम करेला, ऐसा बात सही बा? ना जात रहे बाइक से घूमे। हाँ। तो रास्ते में ना अनचकले पकड़ ले लोग, तो कहते लोग जो गंजे होवे कह के इसका पकड़ के ले लो। हाँ। जोन बाइक के बात बार बार कहल जाता वो तो बाइक रोनी के खरीदल बाइक हो, में कोनो प्रकार के रुआ चोरी के तो बाइक हो ना, रुआ परिवार के नाम पर बा, रुआ घर के परिवार के लोग के नाम बा, वो तो खरीदल बाइक हो। खरीदल है। आज से पहले राहुल भाई कोनो ऐसा घटना में लिप्त बने? ना, नहीं कबो नहीं कहो। यही इनका प्रेजेंट सिचुएशन है। ये लोग एक्चुअली में इनरवा बॉर्डर के पास के हैं और बॉर्डर के पास के होने की वजह से थोड़ा सा वहाँ से और बेतिया का डिस्टेंस थोड़ा 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। और बॉर्डर के होने की वजह से जो डिसएडवांटेज है कि बॉर्डर है, इसका मतलब हम कोई क्राइम ही कर रहे हैं, कोई ऐसा बड़ा ऑफेंस ही कमिट कर रहे हैं, ये प्रिज्यूम कर लेना पुलिस के लिए सही नहीं है। अगर पुलिस प्राइमा फेशियाई दिख रहा है कि कोई ऑफेंस हुआ है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई करे, लेकिन अगर कोई इनोसेंट आदमी है तो हमको नहीं लगता है कि आगे प्रोसीडिंग का उसको पार्ट बनाना चाहिए। एक मैलिशियस प्रोसीडिंग का पार्ट बनाने से अच्छा है किसी इनोसेंट आदमी को छोड़ दिया जाए और किसी इनोसेंट को कल्प्रिट बना के कोर्ट में प्रोड्यूस ना किया जाए। यही मेरा हम्बल सबमिशन है, हम्बल रिक्वेस्ट है जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स है उनके सब पास कि आप फेयर होके, ट्रांसपेरेंट होके इन्वेस्टिगेशन कीजिए और फर्दर ऐसे ही केसेस को लेके हम अपडेट करते रहेंगे। और मेरा सारे लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि ऐसे केसेस से बच के रहें और क्राइम करने से बच के रहें। अपने आप को सोसाइटी के बोनाफाइड इंटेंशन के साथ आप अपने आप को डेवलप करें और सोसाइटी में कुछ सर्व करने की नीयत से आगे बढ़े। धन्यवाद। मैं केशव कुमार, बेतिया सिविल कोर्ट।